नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनको मैंने बहुत अच्छे ढंग पे डिटेल किया हुआ है। और इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देखेंगे। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप देख लेते हैं तो पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। दो जो छद्म कोटि अभिक्रिया होती है, इसको झूठा अभिक्रिया भी कहते हैं। झूठा कोटि का अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये आज के वीडियो में समझने वाले हैं। काफी अच्छा है। तो चलिए बच्चों, पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। इस तरह से जो सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है और जितना इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी को मैं अपलोड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर वाले बच्चे के लिए है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है। और जो भी आपके दोस्त है यार, अगर ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टॉपिक सेम है ना। जो 12वीं पढ़ रहे हैं तो उनमें भी मिलते हैं, ट्वेल्थ क्लास में भी मिलते हैं, है ना। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और समझेंगे भी आप अच्छे से। देखते हैं ये क्या चीज होते हैं। देखिए, सामान्यतः जो कोटि की अभिक्रिया में उनकी अणु संख्यता और कोटि का मान समान होते हैं। इसके विपरीत जो छद्म कोटि की अभिक्रिया, अणु संख्यता और कोटि का मान क्या होता है, अलग अलग होते हैं। मतलब जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो सामान्य कोटि के अभिक्रिया में उनकी अणु संख्यता जो होती है और कोटि के जो मान होते हैं वो समान तो होते हैं, लेकिन ये सामान्य कोटि का बात कर रहे हैं ना। जैसे आपने जीरो ऑर्डर देखा, फर्स्ट ऑर्डर देखा, सेकंड ऑर्डर देखा, वहां पर ठीक है। लेकिन जो हमारे पास स्यूडो जो रिएक्शन होती है, जो स्यूडो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है, उनमें जो अणु की संख्या होती है और जो कोटि होती है वो अलग अलग होती है। कैसे होती है इनको हम लोग समझेंगे। ये दो लाइन आपको याद करना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर 4 नंबर में आपके एग्जाम में देते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमको 4-5 पेज नहीं लिखना है, ये 1-1.5 पेज में आ जाएगा। सामान्यतः ऐसी अभिक्रिया में विलायक अणु भी अभिकारकों का कार्य करता है। विलायक चूंकि अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, अतः इनकी सांद्रता में थोड़ी सी कमी अभिक्रिया दर को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास मेथिल एसीटेट है, अगर उनका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, ये हमारे पास मेथिल एसीटेट है और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, अधिकतम मात्रा में दिया गया है। तो यहाँ पर बनते हैं एसिटिक एसिड बनते हैं और यहाँ पर मेथेनॉल बनते हैं, मतलब मेथिल एल्कोहल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएंगे, क्लियर है। और CH3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमने इनको पीछे रख दिया। वाटर का OH को यहाँ यूज कर लिया और वाटर का एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया, इतना को। तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा। इसलिए क्योंकि अगर वाटर का प्रेजेंटेशन अगर अधिक मात्रा में है ना, तो यहाँ पर अधिकता आ जाने के कारण, जैसे यहाँ पर एक बात बोला गया है, विलायक चूंकि अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, अतः इनकी सांद्रता में थोड़ी सी कमी अभिक्रिया दर को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इफेक्ट कोई नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। लगता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए हम लोग इनको झूठा कोटि का अभिक्रिया कहेंगे, मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगला एग्जांपल है, जो हमारे पास शर्करा है उनका प्रतिलोमन कैसे होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं। ये हमारे पास शर्करा है, कार्बन 12 होते हैं, हाइड्रोजन 22 होते हैं और ऑक्सीजन 11 होते हैं। अब प्लस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ये शर्करा के साथ में। तो यहाँ पर ग्लूकोज बन गए, इसके दो अणु बन गए ग्लूकोज के, है ना। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं दोनों रिएक्शन, ये दोनों अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की प्रतीत तो हो रही है, परंतु ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह जल विलायक के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। चूंकि जल अधिक मात्रा में है, इसकी सांद्रता अभिक्रिया के प्रारंभ से अंत तक एक समान रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, राइट ना। आगे देखो क्या बता रहा है। अतः प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया वेग केवल मेथिल एसीटेट अथवा सुक्रोज की सांद्रता पर डिपेंड करता है। या तो मेथिल एसीटेट पर डिपेंड करेगा, ये देखिए मेथिल एसीटेट पर डिपेंड करेगा, या फिर सुक्रोज की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जल के अणु के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लग तो रहा है सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर को क्या कर रहा है बच्चों, शो कर रहा है। क्लियर हो क्या आप लोग? अगर क्लियर हो गए तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, है ना।
ताकि आपको समझ में आ गया। आप मुझे कमेंट करके तो बता दीजिए कि समझ आया कि नहीं आया, राइट ना। तो इतना बात आपको समझना पड़ेगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इतना आपको समझना पड़ेगा। यही बातें कोई यहाँ कह रहे हैं कि मेथिल एसीटेट पर डिपेंड करेगा या सुक्रोज की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब वाटर पर डिपेंड नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रिया का वेग का बात करें, ये माइनस बता रहे हैं अभिकारक को, माइनस का मतलब अभिकारक है, और डी का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज को बता रहे हैं। ये हमारे पास मेथिल एसीटेट है, कोई समय अंतराल में चेंज हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहे हैं यहाँ पर। अभिक्रिया वेग केवल मेथिल एसीटेट की प्रथम घात की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, अतः इनके लिए अर्ध आयुकाल देखते हैं। इसी में हम लोग अर्ध आयुकाल को भी शामिल करते हैं। हाफ लाइफ जो पीरियड होते हैं आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है, देखा है आपने, है ना, और कॉपी में नोट डाउन भी आपने किया होगा। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, पेपर इतना पास है ना, मैं क्या बोलूं। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका पेपर एटी केटी आ जाएगा। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान नहीं देंगे तो पछताना आपको पड़ेगा। जून में पेपर होना है, वो तो कह रहे हैं मई में पेपर स्टार्ट हो ही जाएगा, मई के लास्ट में, लेकिन मान के चलिए जून में स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है, कंफर्म है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, अपने दोस्त लोग को फुल शेयर करिए, राइट। चलिए, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घट करके अपने प्रारंभिक सांद्रण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये हमारा परिभाषा में पूछ सकता है, इनको दो बार देखेंगे वीडियो को, पूरा क्लियर समझ आएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होती है जिसमें आधी जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है बच्चों, पूर्ण हो जाती है। या इनको लिख सकते हैं, इनको क्या से दर्शाते हैं, देखिए T1/2 से दर्शाते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समकालिक दर समीकरण कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने देखा है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ ऊपर नीचे जो हमारे पास व्यंजक है उनमें क्या डिफरेंट है, यहाँ पर हमको के ज्ञात नहीं करना है, टी ज्ञात करना है। तो सिर्फ दोनों में ये डिफरेंट है कि टी को हमने यहाँ रख दिया, के को हमने यहाँ रख दिया, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ये दो हमारे पास समीकरण हो गए, इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा। अर्ध आयुकाल की परिभाषा के अनुसार जो टी होगा वो टी हाफ हो जाएगा, और ए होगा, ए क्या हो जाएगा, ए जीरो अपन क्या हो जाएगा, ये ए जो दिख रहा है ये जीरो है, अपान में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हमारा 3 होगा। मान रखेंगे बच्चों, टी के जगह में टी हाफ रखेंगे, बाकी सेम है। देखिए ये वाला सेम है, लॉग 10 का लॉग 10 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ए है, यहाँ पर जीरो लगा हुआ है, अपान में ए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को वैल्यू को हम लोग बदलेंगे, इनके जगह में इतना रखने का बात कर रहे हैं, तो इनको हम लोग सेम पकड़ के यहाँ रख देंगे नीचे में। ए कट जाएगा यहाँ पर, है ना, नीचे में क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, दो बचा, तो ये हो जाएगा log 10 2 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं log 10 2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप, 0.3010। तो यहाँ पर रख देंगे इसको, हमने फर्स्ट ऑर्डर में और एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं और देखे भी होंगे। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा, 0.693 होगा, अपान में के होगा, हमने देख लिया है। इनको गुणा करके देखिएगा, इतना वैल्यू आएगा। यही जो हमारा समीकरण 6 है ना, यह दर्शाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान है, जिसको आपने और पहले ही देख चुका है ना। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको आपने पूरा अच्छे ढंग से समझा, इतना को आपको कवर करना रहेगा। अर्ध आयुकाल आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपने देखा है तो उनको आप कर सकते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पढ़ाना था आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आई होप बच्चों मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो जो छद्म कुटी अभिक्रिया होती हैं वो क्या होते हैं, जो स्यूडो रिएक्शन होती है वो क्या चीज होते हैं, ये पेपर में आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने दो ही टॉपिक पढ़ाया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 तरह का टॉपिक आपने देखा है, और ये चौथा टॉपिक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट को भी शामिल करेंगे तो ये लेक्चर एक और बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इस तरह के वीडियो का आप देखते रहिए, इसमें 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग केटालिस्ट का पार्ट देखेंगे, है ना। जो केटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरण होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, इसी का पार्ट में है। चलिए बच्चों, अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके भाई सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, जब भी अपलोड किए जाएंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।